बुद्धवाणी धम्मपद चित्तवग्ग अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। अरहं सम्यक संबुद्ध भगवान को अभिवादन करता हूँ। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। बुद्ध द्वारा उपदिष्ट धम्म को वंदना करता हूँ। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक भिक्षु संघ को वंदना करता हूँ। साधु साधु साधु। महाकारुणिक महामानव तथागत बुद्ध अर्थ है आर्य सत्य ज्ञान लाभी है, विद्या और आचरण से युक्त है। वो जो बोलते हैं वही करते हैं और जो करते हैं वही बोलते हैं। सुंदर गति रूपी निर्वाण में पहुंचे हुए हैं। लोक के ज्ञाता है, सर्वज्ञ है। अज्ञानी लोगों को सही रास्ते पर लाने वाले अद्वितीय सारथी समान है। देव और मनुष्यों के शास्ता या गुरु है। स्वयं बोध होके दूसरों को बोध कराने वाले बुद्ध है। सभी सर्वोत्तम ऐश्वर्यों से युक्त और सभी क्लेशों से मुक्त वो भगवान है। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध के अनंत अनंत गुण धम्म है। उन महाकारुणिक महामानव तथागत बुद्ध के उपदेश संग्रहित किया हुआ आधिकारिक प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में पाली त्रिपिटक आता है। त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक 3 पिटक समावेश है। इनमें से सुत्त पिटक अंतर्गत दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय 5 ग्रंथ समावेश है। इनमें से खुद्दक निकाय अंतर्गत 18 छोटे छोटे स्वतंत्र ग्रंथ समावेश है। इनमें से दूसरा और महत्वपूर्ण ग्रंथ है धम्मपद। धम्मपद में बौद्ध जगत में अत्यधिक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय ग्रंथ के रूप में ये धम्मपद ग्रंथ आता है। धम्मपद में कुल 423 गाथाएं समाविष्ट है
और इन गाथाओं को 26 वर्गों में विभाजन किया हुआ है। चित्त वर्ग में तथागत बुद्ध के महत्वपूर्ण और सार 11 गाथाएं समाविष्ट है। तथागत बुद्ध ने चित्त से संबंधित जो उपदेश दिए हैं, उन उपदेशों का संग्रह ही चित्त वर्ग है। तथागत बुद्ध के उन पाली गाथाएं और इसका अर्थ भी जान लेते हैं। आइए प्रस्तुत करते हैं चित्त वर्ग। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने इस चित्त के विषय में, जो चित्त क्षणिक है, चंचल है, इसे रोक के रखना भी बहुत ही मुश्किल है, ऐसे चित्त के स्वभाव के विषय में चालिका पर्वत में रहते समय मेघीय स्थविर के कारण उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध के वो अनमोल वाणी धम्मपद ग्रंथ के 26 वर्गों में तीसरा वर्ग चित्त वर्ग के पहले और दूसरे गाथा के रूप में इस तरह आया हुआ है। फंदनं चपलं चित्तं दुरखं दुन्निवारयं उजुं करोति मेधावी उसुकारो वतेजनं। चित्त क्षणिक है, चंचल है, इसे रोक रखना कठिन है और इसे निवारण करना भी दुष्कर है। ऐसे चित्त को मेधावी पुरुष उसी प्रकार सीधा करता है जैसे बाण बनाने वाला वानर को। साधु साधु साधु। वारी जो थले खितो ओकमोकतौ भतो परिफन्दति तं चित्तं मारधय्यं पहातवे। जैसे जलाशय से निकालकर धरती पर फेंकी गई मछली तड़फड़ाती है, उसी प्रकार ये चित्त मार के फंदे से निकलने के लिए तड़फड़ाता है। साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती नगर में रहते समय ये चित्त को दमन करना सुखदायी है, ऐसा उपदेश किसी एक भिक्षु के कारण उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध के वो अनमोल वाणी पाली गाथा धम्मपद के 35वां गाथा के रूप में इस तरह आया हुआ है। दुन्निंगः सलहुनो यत् काम निपातिनो चित्तस्य दमथो साधु चित्तं दन्तं सुखावहम्। ऐसे चित्त का दमन करना अच्छा है जिसको वश में करना कठिन है, जो शीघ्रगामी है
और जहां चाहे वहां चला जाता। दमन किया गया चित्त सुख देने वाला होता है। साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जो संयमित सुरक्षित चित्त है वो बड़ा सुखदायी होता है और इसे बुद्धिमान व्यक्ति रक्षा करते हैं। ऐसा उपदेश श्रावस्ती नगर में रहते समय किसी एक उत्कंठित भिक्षु के कारण उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध के वो अनमोल वाणी पाली गाथा धम्मपद ग्रंथ में इस तरह आया हुआ है। सुदुर्दशं सुनिपुणं यत् काम निपातिनं चित्तं रक्षेय मेधावी चित्तं गुप्तं सुखावहम्। जो बड़ा दुर्दश है, कठिनाई से दिखाई पड़ने वाला है, बड़ा चालाक है, जहां चाहे वहां जा पहुंचता है, ऐसे चित्त की बुद्धिमान व्यक्ति रक्षा करे। सुरक्षित चित्त बड़ा सुखदायी होता है। साधु साधु साधु। दूर दूर तक अकेले अकेले विचरण करने वाले और बिना शरीर के गुफा में रहने वाले ये जो चित्त है, ये चित्त जब तक चंचल है तब तक मार के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। ऐसा उपदेश तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती नगर में रहते समय भागीनेय संग रक्षित स्थावीर के कारण उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध के वो अनमोल वाणी धम्मपद के 37वां गाथा के रूप में इस तरह आया हुआ है। दूरंगमं एकचरं अशरीरं गुहाशयं एकचित्तं संयमे सन्ति मोक्षन्ति मारबन्धना। जो कोई पुरुष, स्त्री, गृहस्थ या प्रवजित दूरगामी अकेला विचरने वाले शरीर रहित गुहाशायी चित्त को संयमित करेंगे, वे मार के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने अस्थिर चित्त परिपूर्ण प्रज्ञा नहीं हो सकता, इस तरह का उपदेश श्रावस्ती नगर में चित्तहत स्थावीर के कारण पाली गाथा द्वारा प्रकट करते हैं। तथागत बुद्ध के वो अनमोल वाणी इस तरह आया हुआ है। अनवथति चित्तस्य सत्तमं अविजानतो परिप्लवपसादस्य पञ्ज्ञान परिपूरति।
जिसका चित्त अस्थिर है, जो सद्धर्म को नहीं जानता, जिसकी श्रद्धा चंचल है, उसकी प्रज्ञा परिपूर्ण नहीं हो सकती। साधु साधु साधु। अनवसुतचित्तसा अनन्वाहतचेतसो पुण्यपापहीनस्स नत्ति जागरतो भयम्। जिसके चित्त में राग नहीं, जिसका चित्त द्वेष से रहित है, जो पाप पुण्य विहीन है, उस जागृत व्यक्ति या छिन्नस्रव को कोई भय नहीं होता, कोई भय नहीं होता। साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती नगर में रहते समय 500 विपश्यत भिक्षुओं के कारण ये उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध के वो अनमोल वाणी धम्मपद के 40वां गाथा के रूप में इस तरह आया हुआ है। कुम्भूपमं कायमिमं विदित्वा नगरूपमं चित्तमिदं स्थपयित्वा योधेतमारं पञ्चायुधेन जीतं च रक्षे अन्वेषणोऽस्या। इस शरीर को घड़े के समान अनित्य जान, इस चित्त को नगर के समान रक्षित और दृढ़ बना, प्रज्ञा रूपी हथियार के साथ मार से युद्ध करे, जीत लेने पर भी चित्त की रक्षा करे और अनासक्त बना रहे। साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध श्रावस्ती नगर में रहते समय पूतिगत तिस्स स्थापित के कारण पाली गाथा द्वारा उपदेश देते हैं। श्रावस्ती नगर में ये पूतिगत तिस्स स्थापित बीमार पड़ता है। उनके पूरे शरीर में फोड़े फोड़े जैसे आने लगते हैं और इतना दुर्गंधित शरीर बनता है कि उसके आजू बाजू रहने वाले भिक्षुओं भी उसको देखना छोड़ देते हैं। दुर्गंधित, एक ही जगह पे न हिल सकता है न हलचल कर सकते हैं, वहीं पे खाओ वहीं पे गंदगी करो, दुर्गंधित रूप से एक ही जगह पे बीमार होके बैठना पड़ा। समय ऐसे आया कि अभी उसका मरण तय है। ऐसे समय में तथागत बुद्ध ने अपने करुणा दृष्टि से वो भिक्षु को देख के स्वयं तथागत बुद्ध उनके पास चले आते हैं, उनको साफ करते हैं। तथागत बुद्ध भिक्षु के पास देख के बाकी के भिक्षु लोग आके भी उसके अच्छे से साफ सफाई करके सेवा करते हैं। तो ऐसे समय में तथागत बुद्ध उनको ये शरीर का वास्तविकता और अनित्य जानने के लिए उपदेश देते हैं। सही में
वो भिक्षु पहले का अपना शरीर और अभी का कमजोर दुर्गंधित शरीर तुलना करते करते ध्यान में देखते देखते निर्वाण को प्राप्त होता है, दुख मुक्त होता है। वही पूतिगत तिस्स स्थापित के कारण जो तथागत बुद्ध ने उपदेश दिए थे, वो पाली गाथा धम्मपद के चित्तवक में इस तरह आया हुआ है। अचिरं वतयं कायो पतविं अदिशे सति क्षुद्धो अपेत विज्ञानो निरर्थं वो कलिंगरं। अहो ये तुच्छ शरीर शीघ्र ही चेतना रहित होके निरर्थक काठ के टुकड़े की भांति पृथ्वी पर पड़ा रहेगा। साधु साधु साधु। तथागत बुद्ध ने चित्त को अधिक महत्व देते हुए चित्त को हमेशा संयमित करने का उपदेश दिया है। इसका मतलब यह भी है, अगर चित्त संयमित ना हुआ, कुकर्म करने लगा, गलत मार्ग में चलने लगा, तो जितने हानि अपना जो दुश्मन रहता है, जो शत्रु है, वो भी उतना हमारा हानि नहीं कर सकता जितना ये असंयमित चित्त और इसकी गलतियां हमें हानि पहुंचाता है। ऐसे उपदेश महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने कौशल देश में रहते समय नंद गोपालक के कारण पाली गाथा द्वारा उपदेश देते हैं। वो गाथा तथागत बुद्ध के वो अनमोल वाणी इस तरह आया हुआ है। दिशो दिशं yang tang kaira वेरी वापन वेरिनं मिच्छापनि हितं चित्तं पापियो नं ततो करे। जितनी हानि शत्रु की अथवा वैरी की करता है, उससे कहीं अधिक हानि कुमार्ग पर लगा हुआ चित्त करता है। साधु साधु साधु। तथागत बुद्ध ने चित्त असंयमित रहा और गलत मार्ग पे चलने लगा तो जितना हानि करता है, उसी तरह ये चित्त संयमित रहा और अच्छे मार्ग पे चलने लगा तो जितना अच्छाई अपने जन्मदाता माता पिता भी नहीं कर सकता, अपने शुभ चिंतक भी नहीं कर सकता, उतना भलाई अच्छाई करके जाता है। दुनिया में एक बच्चे के लिए सबसे शुभ चिंतक और अच्छा चाहने वाला, अच्छा करने वाला माता पिता है। माता पिता से ज्यादा अपने बच्चों को अच्छाई भलाई कौन करेगा। तथागत बुद्ध कहते हैं, अगर चित्त संयमित रहा और अगर चित्त अच्छे मार्ग पे चलने लगे, या वाणी से अच्छा बोलने लगे या शरीर से अच्छा करने लगे, तो माता पिता भी इतना हमारा भलाई नहीं कर सकता, इतना कल्याण नहीं कर सकता जितना ये संयमित चित्त करके जाता है या कर देता है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने
कौशल देश में रहते समय सूर्य स्थविर के कारण ऐसे उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध के वो अनमोल वाणी धम्मपद ग्रंथ के 43वां गाथा के रूप में इस तरह आया हुआ है। न तं माता पिता कैरा अन्ये वापि च ज्ञातका सम्मापनिहितं चित्तं सय्यसूनं ततो करे। जितनी भलाई न माता पिता कर सकते हैं न दूसरे भाई बंधु, उससे कहीं अधिक भलाई सन्मार्ग पर लगा हुआ चित्त करता है। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।